रोता हूँ मगर मैं रोता नहीं, रोता हूँ मगर मैं रोता नहीं, तन्हाई में खून के घूंट के आंसू में पीता नहीं। भरोसा है मुझे परवरदिगार की ताकत पर, टूटता हूँ मैं हर पल मगर मैं टूटा नहीं। दोस्तों, हर पल हमारी ज़िंदगी में बहुत सी तकलीफ़ आती हैं। उन तकलीफ़ों में हम कई बार टूटते बिखरते हैं। कई बार एक सन्नाटा सा छा जाता है कि ज़िंदगी नीरस सी हो जाती है, और हर पल उस नीरसता के क्षण को हम महसूस करते हैं अपने जीवन में। लेकिन अपने माइंड को हमेशा ये मैसेज करते हैं कि मैं टूट कर भी नहीं टूटा हूँ। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, कि हम ऐसा मैसेज अपने माइंड को देते हैं कि जो हमको हील करता है, जो हमको आगे बढ़ने पर प्रेरित करता है। लेकिन क्या इतना पर्याप्त है? जी नहीं दोस्तों, इतना पर्याप्त नहीं है। क्योंकि एक माइंड को मैसेज देना कि हम टूटे नहीं हैं, ये तो सही है, लेकिन क्या हम वास्तव में उस टूटे हुए बिखरे हुए जीवन की यादों से निकल चुके हैं? नहीं, हम पूरी तरह से उन यादों को नहीं भुला पाते हैं जो हमारे जीवन में दुर्घटना के तौर पर आई, जिनको हम महसूस कर करके आज भी अपने दिमाग में तनाव महसूस करते हैं, आज भी दुख को महसूस करते हैं। तो हम कैसे निकले उस तनाव भरी स्थिति से? क्या कोई रास्ता है जो हमें वास्तव में उस तनाव भरी स्थिति से निकाल दे? जी हाँ, बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन सारे रास्ते ख़त्म होते हैं केवल और केवल एक ऐसे रास्ते पर जो रास्ता आपको स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से मिलता है। स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता एक ऐसा रास्ता है जो हमें हर तनाव से मुक्त कर देता है, हर दुर्घटना के असर से हमें ऐसे निकाल देता है जैसे मानो कोई मैजिक हो गया हो। क्या आपने कभी मैजिक देखा है, जिसे लोग हाथ की सफाई कहते हैं? लेकिन ये मैजिक, स्पिरिचुअलिटी का मैजिक, आध्यात्मिकता का मैजिक हमारे जीवन से तनाव को ऐसे गायब करता है जैसे कि गधे के सर से सींग। जी हाँ दोस्तों, ये एक बुरी दशा को निकालने का एक बहुत ही अचूक प्रयास है। स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज़ है जो हमें जीवन में बेहतर से बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है और हमें अपने जीवन में सक्सेस का रास्ता दिखाती है। लेकिन लोग इसे अपनाते ही नहीं हैं, के पीछे भागते, वो अपने जीवन में उन चीज़ों वो ये देखते भी नहीं हैं कि जो उन्हें चाहिए उसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं, तो क्या सच्ची में उनको वो मिल गई हैं? वो चीज़ें, वो रास्ता जो उन्होंने तय किया है, क्या उन्हें वहाँ पहुँचा पाया है जो उनको स्पिरिचुअलिटी पहुँचा सकती है? कोई नहीं जानता ये बात। जब तक जीवन में थपेड़े नहीं पड़ते हैं, जब तक ऐसा रास्ता, ऐसा वक्त नहीं आ जाता है कि आप प्रभु के दर पे शीश झुका करके हार जाते हैं, तब तक उनको ये बात समझ में नहीं आती है। दोस्तों, सभी के जीवन में एक पल ऐसा आता है जब वो टूट करके बिखरता है, प्रभु के दामन में अपने सर को रख करके रोता है, कहता है कि प्रभु हमको अब संभाल ले। लेकिन ऐसे वक्त की तलाश करते करते उसका आधे से ज़्यादा जीवन, या फिर कभी कभी तो पूरा जीवन ही ख़त्म हो जाता है। रास्ते तय करना उसकी मंजिल नहीं है, रास्तों पर चलना उसकी मंजिल नहीं है, बल्कि प्रभु की शरण में जाना ही उसकी मंजिल है। कोई ये बात समझ ही नहीं पाता है। प्रभु की शरण में जाना तो वो ये सोचता है कि व्यक्ति को संन्यास लेना पड़ेगा, या गृहस्थी से दूर रहना पड़ेगा, या मज़े की लाइफ से दूर रहना पड़ेगा। जी नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने जीवन में निरंतरता खो देंगे, आप अपने जीवन को सुनियोजित नहीं कर पाएंगे, आप अपने जीवन में वो नहीं कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये भी नहीं है कि आप 2 घंटा मेडिटेशन में ही बैठे रहेंगे, या पूरा पूरा दिन आपका ध्यान प्रभु भक्ति में ही लगा रहेगा, या भजन कीर्तन में ही आप रमे रहेंगे। लोग तरह तरह से गलत सोच को अपनाते हैं कि स्पिरिचुअल हो गया, मान लो उसका काम चला गया, मतलब वो कुछ भी नहीं कर सकता लाइफ में, वो केवल भगवान में ही रमा रहेगा।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। स्पिरिचुअल होने का मतलब है आप अपने जीवन में अपने इस तत्व शरीर को, अपने मानसिक स्तर को उस हद तक ले जाएं कि आपका जीवन परिपूर्ण हो जाए। और आपका जीवन जब परिपूर्ण हो जाता है, इतना सुखी हो जाता है, तो आप वो सब कुछ पाने के लिए सक्षम हो जाते हैं जो आपको करना है, जो आपको पाना है। हमको पता है कि हम क्या चाहते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता होता है कि कौन सा रास्ता हमें वहाँ लेकर जाएगा जहाँ तक हमको जाना है। जिस मंजिल पर हमें जाना है वो मंजिल हमें किस हद तक काम में आएगी, वो रास्ता हमें किस जगह लेके जाएगा, क्या वहाँ ले जाएगा जहाँ हम चाहते हैं, ये रास्ता कौन हमें बताएगा? ये रास्ता हमें बताएगा अध्यात्म का रास्ता। हमारे दिमाग को पावरफुल बनाने की एक टेक्निक है। उस टेक्निक पे चल कर के हम अपने माइंड की हर चीज़ को रिलैक्स रखते हुए, अपने जीवन में सतत प्रयास करते हुए हम वो चीज़ पा सकते हैं जो चीज़ हमको चाहिए। तो क्यों नहीं आप स्पिरिचुअलिटी को अपनाते हैं? अध्यात्म एक ऐसा रास्ता है जिस पे चल के हमारे जीवन को निरंतरता ही नहीं बल्कि एक ऐसा रास्ता भी मिलता है जो रास्ता हमको बहुत आगे ले जाता है, इतना आगे कि समझ ही नहीं सकते हैं हम। हमको हमारे जीवन का बेस्ट, और भगवान जो हमको बेस्ट देना चाहता है अकॉर्डिंग हमारे तत्व शरीर और मानसिक स्तर के, वही हमको दे पाता है। यानी कि हमारे अपने जीवन का बेस्ट अगर हमको पाना है तो स्पिरिचुअल हमको होना ही पड़ेगा। स्पिरिचुअल होना पड़ेगा मतलब कि प्रभु की शरण में जाना पड़ेगा। अपनी सोच और अपने दिमाग को ऐसा बनाना पड़ेगा जो बिल्कुल पॉजिटिव हो। पॉजिटिव मतलब कि जो हम पाना चाहते हैं उसको पाने के लिए हमारे दिल में, दिमाग में ये 100% श्योरिटी होनी चाहिए कि हम वो पाकर ही रहेंगे, वो हम पा लेंगे या वो हम पा सकते हैं। ये हमको कौन बताएगा? दोस्तों, जब हम किसी अपने बड़े से आशीर्वाद ले लेते हैं और कोई ऐसा इंसान जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, जिसको हम बहुत मानते हैं, वो ये कह देता है कि जाओ बेटा आपका काम हो जाएगा, या फिर आपका ये काम हो जाएगा, मेरी विश है आपके साथ, तो हमको कितना पॉजिटिव फील होता है। तो ज़रा आप सोचिए कि प्रभु जब अगर आकर आपके सामने ये कह दे कि आपका काम हुआ ही हुआ, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत पॉजिटिव फील होगा। लेकिन आप प्रभु की आवाज़ सुनेंगे कैसे? प्रभु की आवाज़ सुनने का एक ही नज़रिया और एक ही दृष्टिकोण है, ध्यान, योग, उनकी याद, उनकी प्रार्थना। उनसे सामने बैठ कर के प्रार्थना करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो आपको देख रहे हैं। कब महसूस करोगे कि वो आपको देख रहे हैं? जब आप स्पिरिचुअल हो जाओगे, जब आप लगातार कुछ दिनों का ऐसा प्रयास करोगे कि गॉड आपको महसूस हो जाए कि वो आपकी सुन रहे हैं, गॉड आपको देख रहे हैं और वो आपसे कुछ कह भी रहे हैं। गॉड का मतलब ये नहीं है कि वो आपकी केवल सुने ही सुने आपकी प्रार्थनाओं को और आपके लिए वो लगा करके रख दे थाली में जो आप खाना चाहते हैं। खाने का मतलब यानी कि जो आप पाना चाहते हैं वो आपके पास आ जाए। गॉड वो हैं जो हमको हमारे रास्ते में पूरी तरीके से मदद करेंगे, आपको बताएंगे रास्ते में कौन कौन सी होटल में आपको वो खाना मिलेगा जो आपको पसंद है। गॉड वो नहीं है जो आपको जादू की छड़ी से खाना आपके सामने लाकर रख देंगे। जी हाँ, ऐसा भी होता है, लेकिन वो कब होता है? जब आप गॉड के रास्ते पे पूरी तरह चलने लगते हैं और गॉड आपको फिर थाली सजाकर भी देते हैं। लेकिन जब तक आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे पूरी तरह नहीं चले जाते हैं तब तक गॉड आपको कुछ भी नहीं देता है। वो केवल आपके लिए रास्ता तय करता है। वो कहता है पहले तैयारी कर, बाद में रास्ता तय कर और फिर मंजिल को पाओ। मंजिल आसान नहीं होती है, बहुत प्रयास भी करने होते हैं और बहुत चाह भी रखनी होती है। टूटकर बिखरना भी पड़ता है,
क्यों बिखरना पड़ता है? क्या ये ज़रूरी है कि हम टूट करके बिखरें? ज़रूरी नहीं है, लेकिन हालात ऐसे हो जाते हैं क्योंकि हम कई लोगों से जुड़े हुए होते हैं, लोग और वातावरण। इस वातावरण में कई वाइब्रेशंस घूमती है, जो अच्छी है, बुरी है, जिन्हें हम स्पिरिट्स कहते हैं, अच्छी आत्माएं, बुरी आत्माएं। उन आत्माओं और बुरी आत्माओं के संपर्क में आकर के हम बहुत सारे गलत काम भी अपना लेते हैं और अच्छी आत्माओं के असर में आके हम अच्छे काम भी करते हैं। तो क्यों ना हम अच्छी आत्माओं के संपर्क को अपनाएं, हम बुरी आत्माओं को त्याग दें। त्यागना तो सभी चाहते हैं क्योंकि सबको अच्छा रास्ता चाहिए, सबको खुशी का रास्ता चाहिए, सबको प्रगति का रास्ता चाहिए, सबको अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहिए, जो कि अच्छी आत्माओं के साथ ही है। लेकिन सबको पता ही नहीं है कि कौन सी आत्मा हमारे साथ है। तो क्या जानना चाहेंगे आप कि कौन सी आत्मा आपके साथ है? क्या महसूस करना चाहेंगे खुद? क्या गाइडिंग लेना चाहेंगे दोस्तों किसी मेरे जैसे इंसान से या फिर गॉड से? अगर आप गॉड से इंस्ट्रक्शंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पूरी तरह स्पिरिचुअल रहना होगा। और अगर किसी मेरे जैसे इंसान से जो तत्व ज्ञान, भौतिक ज्ञान, अलौकिक ज्ञान रखता हो, वो आपको हर चीज़ का रास्ता बता दे, तो आप मेरे जैसे इंसान से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, स्पिरिचुअल हमारे जीवन को रहना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से हमारे जीवन में बेहतरीन अवस्थाएं आती है जिसमें हम ऐसी खुशियों को महसूस करते हैं, ऐसी तरक्की को पाते हैं जो हमने कभी सोची भी नहीं थी। जिन जिन लोगों के जीवन में ये रास्ता आया है वो सब लोग वहाँ तक पहुँचे हैं जहाँ तक उनको जाना था, यानी कि संपूर्ण सुख का रास्ता, चाहे वो भौतिक हो या अलौकिक हो। हर रास्ता इस रास्ते पर चल करके हमें मिलता है। स्पिरिचुअल होना कोई खेल नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअल होना इतना कठिन भी नहीं है। आपको हर पल एक विश्वास मन में रख करके ये देखना पड़ेगा कि आप कितने गॉड से कनेक्टेड हैं। सिर्फ एक यही रास्ता है। आप जब गॉड से हर पल कनेक्ट रहने की कोशिश करते हैं तो मान लीजिए कि आप स्पिरिचुअल होने के रास्ते में हैं। रास्ता ऐसा है जो बहुत ही सरल है, जिस रास्ते पर चलकर मैं आपको वहाँ ले जा सकती हूँ जहाँ आपने सोचा भी नहीं होगा। मंजिलें बहुत है दरकिनार कर अपने हौसलों को, मंजिलें बहुत है दरकिनार कर अपने हौसलों को, क्योंकि तेरे हौसलों की उड़ान तो वहाँ तक है जहाँ तक प्रभु आकर ये पहुँचे कि बता तेरी रज़ा क्या है। तो दोस्तों, मुझसे जुड़े रहिए और आने वाली वीडियोस को सुनते रहिए और इन्हीं वीडियोस को सुनते सुनते आपको जीवन का वो पल मिलेगा जो पल बहुत ही बेहतरीन और संपूर्ण सुख की अवस्था होता है। तो खुश रहिए, आबाद रहिए और हमेशा कहते रहिए ओम नमः शिवाय।